Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टॉपिक नेम इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट. बच्चे अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, जेके एसएसबी के लिए तैयार कर रहे हैं, एनटी के लिए तैयार कर रहे हैं, एसएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, या कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनमें डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो अब मैं आपको डायरेक्शन टेस्ट को कैसे इजी सॉल्व किया जाता है वो ट्रिक समझाऊंगा कि आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो और क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़े. तो देखिए, सबसे पहले हमें मेन डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. तो ये सब बच्चों को पता होता है, मेन डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. पर हमें इसको लर्न करना आना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है. तो इसलिए मैंने एक ईजी ट्रिक बताई कि आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो. जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया. तो एन से हम लर्न करेंगे वर्ड नेवर. ई से हो गया ईट, एस से हो गया सॉल्टी, डब्ल्यू से हो गया वीट. तो हम लर्न करेंगे नेवर ईट सॉल्टी वीट, नेवर ईट सॉल्टी वीट. तो आपको डायरेक्शन पता चल गई कि नॉर्थ डायरेक्शन ये होगी, ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, साउथ डायरेक्शन ये होगी, वेस्ट डायरेक्शन ये होगी. तो सबसे पहले एक इजी ट्रिक से हम डायरेक्शंस को समझ लेते हैं. फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए सन राइज कहाँ करता है. सन राइज जो होता है ईस्ट में करता है, और सनसेट कहाँ पे होता है, सनसेट वेस्ट में होता है. तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए. अब बच्चे हमें सब डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. सब डायरेक्शंस वो डायरेक्शंस होती हैं जो बच्चे मेन डायरेक्शंस के बीच में आती हैं. जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गई, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ गई, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ गई, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ गई. तो ये भी पता होना चाहिए कितना डिग्री के एंगल में आती हैं. तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो ये 45 डिग्री के एंगल में आती हैं. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम इसके एंगल मूवमेंट देखें क्लॉकवाइज, तो हर 45 डिग्री के बाद आपको जो है सब डायरेक्शंस दिखेंगी. जैसे नॉर्थ, ईस्ट, सॉल्टी, वीट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. तो ये इसकी सब डायरेक्शन होगी. ठीक है. नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. तो यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल मूवमेंट पे आपको सब डायरेक्शन दिखेगी आपको. फिर ये 90 डिग्री आ गया, फिर 180 डिग्री आ गया, 270 डिग्री आ गया, 360 डिग्री आ गया. तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी. इसी तरीके से हम इसको रिवर्स करके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी याद रखेंगे. तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमने याद रखनी है बच्चे वो है शेडो. जब सूरज चढ़ता है सनराइज़ के टाइम पर, तो सूरज चढ़ेगा हमारा ईस्ट की साइड पे. ठीक है बच्चे. तो हमारी जो शेडो होती है ना वो वेस्ट पे पड़ती है. याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सपोज को ये पोल है, तो अगर यहाँ पे सूरज चढ़ रहा है तो इसकी जो शेडो होगी वो वेस्ट पे पड़ेगी. ठीक है. तो कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनकी जो शेडो होगी वो वेस्ट पे होगी. सेम विथ सनसेट वाले केस में. सनसेट वाले केस में भी हमने देखना है कि जब सूरज डूबता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो शेडो होगी वो ईस्ट वाली साइड पे पड़ेगी. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, उसकी शेडो है वो ईस्ट वाली साइड पे पड़ेगी, क्योंकि सन जो होता है वो वेस्ट वाली साइड पे सनसेट करता है. तो डायरेक्ट जो शेडो होगी वो ईस्ट वाली साइड पे होगी. जो अभी हमने टॉपिक पढ़े उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा. तो देखिए, ट्रिक याद रखनी है. सबसे पहले मुझे डायरेक्शंस पता होनी चाहिए. मैंने आपको डायरेक्शन बता दी कि डायरेक्शन कैसे निकालनी होती हैं. तो ये मैंने डायरेक्शन लिख दी यहाँ पे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. अब बोलता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज गरीश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल. गरीश जो है वो पोल की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है. द शेडो ऑफ द पोल इज एग्जैक्टली टू हिज राइट. जो शेडो है पोल की वो उसके राइट पे पड़ रही है. तो विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग. तो हमें पता है कि सूरज मॉर्निंग में यहाँ चढ़ता है. अगर ये पोल है और यहाँ पे गरीश खड़ा हुआ है, मान लेते हैं गरीश खड़ा है. ठीक है बच्चे. तो गरीश का फेस यहाँ पे है, तो गरीश का लेफ़्ट क्या हुआ बच्चे, ये लेफ़्ट हुआ, ये राइट हुआ. तो शेडो कहाँ पड़ रही है, लेफ़्ट साइड. इसका मतलब गरीश का फेस नॉर्थ की तरफ नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट,
इसका मतलब नॉर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। अब मैं साउथ वाली डायरेक्शन पे आता हूँ, तो क्योंकि अब मैं इसका रिवर्स करता हूँ, अगर गरीश का फेस अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की, तो ये पोल है, तो शेडो यहाँ पड़ रही है। अब गरीश अगर यहाँ खड़ा है तो बच्चे गरीश का राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। अब शेडो कहाँ पड़ रही है? गरीश के राइट पे। तो इसका मतलब हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि उसकी जो शेडो की पोल की जो शेडो है वो राइट पे है, तो यहाँ पे राइट पे आ रही है। तो इसका मतलब गरीश का फेस किस तरफ है? साउथ तरफ। तो आंसर क्या होगा इसका? साउथ डायरेक्शन। तो विद इन फ्यू सेकेंड ये आंसर सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सेम इसके लिए डायरेक्शन बना ली यहाँ पे, नेवर ईट सॉल्टी वीट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, एक इंसान ने 5 किलोमीटर चला साउथ की तरफ। ठीक है बच्चे, ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं देन ही टर्न्स राइट। अब आप देखो, आपका फेस इस तरफ होगा, आपने फेस देखना अपना, तो आपका राइट क्या हुआ? ये। देन ही टर्न्स राइट, इसे राइट टर्न किया, तो यहाँ पे टर्न किया होगा। तो कहता है देन ही टर्न्स राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यहाँ पे वो 3 किलोमीटर गया। ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पहुँच के बच्चे लेफ्ट मूव किया होगा, तो आपका फेस कहाँ हुआ होगा? ये। तो आपका लेफ्ट क्या हुआ? ये यहाँ पे मूव किया होगा। एंड ही वॉक्स 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला। तो पूछता है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस से किस डायरेक्शन में है वो? तो बच्चे किस डायरेक्शन में है वो हमारा साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए बस आपने अपना फेस बनाना है, तो अपने फेस का लेफ्ट राइट देखना आपने। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और आसान हो जाएगा। विष्णु वेंट 15 किलोमीटर फ्रॉम विष्णु वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो यहाँ पे लिखता हूँ नेवर ईट सॉल्टी वीट, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। विष्णु वेंट 15 किलोमीटर टू दी वेस्ट, तो विष्णु कहाँ गया? वेस्ट की तरफ गया बच्चे। तो वेस्ट की तरफ वो 15 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट क्या होगा बच्चे? आपका फेस अगर यहाँ पे है तो आपके लिए लेफ्ट ये हो गया। ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, यहाँ से चल चल के वो 20 किलोमीटर चला। देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 किलोमीटर, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ मूव किया और कम से कम 25 किलोमीटर चला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 15 था तो 25 तो बड़ा हुआ होगा, 10 किलोमीटर फालतू चला वो, ये 25 किलोमीटर हो गया। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, यहाँ पहुँच के फिर लेफ्ट टर्न किया, तो आपका फेस कहाँ पे है? इस तरफ। तो आपका लेफ्ट क्या हुआ? ये। तो कितना किलोमीटर चला? कवर 20 किलोमीटर। इसने 20 किलोमीटर कवर किया, तो इसको मतलब यहाँ पहुँच गया। तो पूछता है हाउ फॉर ही इज़ नो फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से कितना दूर है? तो बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना था? 15। तो ये भी 15 हुआ होगा। तो ये कितना हुआ होगा? 10। तो ये भी 10 हुआ होगा। तो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो बच्चे इसका आंसर डी पार्ट हुआ होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन जो है इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चे आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।